रानो चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया के साथ स्टॉप पर खड़ी ऑटो के आने का इंतजार कर रही थी। मम्मा चुप कर जा, मेरी नानो को कुछ नहीं होगा, मेरी नानो फिर से ठीक हो जाएंगी। गुड़िया बेटी, काश ऐसा ही हो, मगर बुलबुल बता रही थी तुम्हारी नानो की तबीयत इस बार ज्यादा ही खराब है। वो दोनों माँ बेटी ऐसे बातें कर ही रही थी कि कबूतर ऑटो लेकर आ जाता है। रानो बहन, कहाँ जाना है? कबूतर भैया, मुझे सागर वाले जंगल जाना है, मेरी माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। फिर रानो चिड़िया और गुड़िया कबूतर के ऑटो में बैठ जाती हैं और सफर शुरू हो जाता है। कबूतर अपना ऑटो बहुत तेज चला रहा था। काफी देर तक ऑटो चलाने के बाद आखिरकार वो सागर वाले जंगल पहुंच जाती हैं। कबूतर उन दोनों माँ बेटी को एक बड़े पेड़ पर उतार देता है और वो दोनों अपनी माँ के घर की तरफ जाती हैं। गुड़िया तो जाते ही अपनी नानो के साथ लिपट जाती है। गुड़िया मेरी जान, मैं सुबह से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। माँ, आपने अपनी सेहत कितनी खराब कर ली है, देखे खुद को, कितनी कमजोर हो गई हैं आप। बेटी, अब इतनी बूढ़ी हो गई हूँ, शरीर में तो अब जैसे जान ही नहीं रही। रानो बेटी, उस सामने संदूक में एक सोने का हार है, वो तुम ले लेना। ये हार मुझे मेरी माँ ने दिया था, लगता है मेरा आखिरी समय आ गया है। नानो, आप ऐसी बातें नहीं करें, आपको कुछ नहीं होगा। रानो बेटी, मेरा सांस रुक रहा है, वो मेरी दवा मुझे देना। रानो बेटी, मेरा सांस रुक रहा है। रानो चिड़िया वो दवा माँ को पकड़ाती है, मगर माँ जी तो मर चुकी थी, उनकी आंखें बंद हो चुकी थी। नानो, नानो, आप मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती हो। एक रोज रानो चिड़िया अपने घर में सफाई कर रही थी कि उसे अलमारी में रखा हुआ अपनी माँ का हार नजर आ जाता है। रानो चिड़िया वो हार अपने सीने से लगा लेती है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी वहाँ गोरी कभी आ जाती है। गोरी कभी वो हार देखती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। ये इतना महंगा सोने का हार इस चिड़िया के पास कहाँ से आया? काश मेरे पास भी ऐसा सोने का हार होता। गोरी, गोरी, कहाँ खो गई हो? मैं सोच रही थी हार, मेरा मतलब है ये हार कितना सुंदर है, ये तुमने कहाँ से लिया? गोरी, ये हार मुझे मेरी माँ ने दिया था, ये मेरी माँ की निशानी है। चिड़िया, मैं दूध लेने आई थी, तुम्हारा भाई कालू चाय मांग रहा था, अगर घर में थोड़ा सा दूध है तो प्लीज दे दो। गोरी बहन, मैं अभी ला कर देती हूँ। रानो चिड़िया रसोई में जाती है और एक बर्तन में दूध डालकर गोरी को दे देती है। गोरी कभी दूध लेकर अपने घर आ जाती है। कालू जी, मेरा तो मन कर रहा था वो हार उठाकर उसी समय अपने साथ ले आऊं। कालू जी, मेरे सुंदर पति, मुझे वो हार चाहिए। गोरी, ना जी ना, मैं दूसरे जंगल में चोरियां करता हूँ। अपने जंगल में चोरी की तो जंगल वाले पहचान लेंगे मुझे और मार मार कर हमें इस जंगल से बाहर निकाल देंगे। कालू जी, मेरे सुंदर पति, क्या तुम मेरे लिए एक हार चोरी नहीं कर सकते? गोरी, ये सारी चोरियां जितनी भी करता हूँ, सारा माल तुम्हें ही ला कर देता हूँ। तुम चिंता नहीं करो, मैं अभी अपने दोस्त भूरे कौवे के पास जाता हूँ। फिर कालू अपने दोस्त भूरे कौवे के पास जाता है। कालू दोस्त, बताओ कैसे आना हुआ? भूरे दोस्त, हमारे जंगल में एक चिड़िया के घर से चोरी करनी है, मैं चाहता हूँ तुम इस चोरी में मेरी मदद करो। कालू दोस्त, ये कौन सा बड़ी बात है, तुमने भी तो कई बार चोरी करने में मेरी मदद की है, मैं तुम्हारे साथ चोरी करने जरूर जाऊंगा। बताओ कब जाना है? आज शाम को जाना है। चलो फिर चले, थोड़ी देर के बाद शाम भी होने वाली है। फिर कालू अपने भूरे दोस्त को लेकर वापस अपने जंगल आ जाता है। वो चिड़िया के घर से थोड़ी दूर एक घने पेड़ में छुपकर बैठ जाते हैं। रात हो जाती है। रानो चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया को साथ लेकर लेटी हुई थी। मम्मा, क्या आपको नानो याद आ रही है? हाँ बेटी, मुझे आपकी नानो की बहुत याद आ रही है। मुझे भी। मम्मा,
मुझे भी नानो बहुत याद आ रही है। जब हम नानो के पास जाते थे तो नानो मेरा कितना ख्याल रखती थी। नानो मुझे अपने साथ आमों वाले बाग में घुमाने लेकर जाती थी। गुड़िया बेटी, अब रात बहुत हो चुकी है, चलो सो जाओ। फिर वो दोनों माँ बेटी सो जाती हैं। चलो भूरे दोस्त चले, चिड़िया के घर की लाइट बंद हो गई है। फिर कालू और भूरा कौवा दोनों उड़ते हैं और चिड़िया के घर की तरफ जाते हैं। वो दोनों खिड़की के रास्ते रानो चिड़िया के घर के अंदर दाखिल हो जाते हैं। वो सीधे अलमारी की तरफ जाते हैं। कौवे अलमारी खोलते हैं। सामने ही सोने का हार पड़ा हुआ था। कालू जल्दी से वो हार उठाता है और वहाँ से भाग जाते हैं। भूरा कौवा दीवार से टकराकर गिर जाता है और चिड़िया की भी आँख खुल जाती है। तब तक कौवे घर से भाग जाते हैं। कौन है वहाँ? रानो चिड़िया शोर मचाने लगती है। शोर सुनकर मिट्ठू तोता और कबूतर लाठियाँ लेकर आ जाते हैं। रानो बहन, किधर है चोर? चोर किधर है? मैं छोड़ूंगा नहीं उन चोरों को। मिट्ठू भैया उस दिशा में गए हैं, वो मेरी माँ वाला हार चुरा कर ले गए हैं। मिट्ठू तोता और कबूतर चिड़िया की बताई हुई दिशा में जाते हैं। वो रहे कबूतर, वो रहे चोर। मिट्ठू तोता और कबूतर उन चोर कौवों का पीछा दूर तक करते हैं, मगर वो चोर कौवे भी बहुत तेज उड़ते हैं और वो जंगल से बाहर निकल जाते हैं। भाग गए। वो कौवे थे। एक कौवा, उसकी चोंच लंबी थी। कबूतर चलो वापस चलते हैं। रानो बहन, माफ करना हमें, हम उन चोरों को नहीं पकड़ सके। कबूतर भैया, वो हार मेरी माँ की आखिरी निशानी थी मेरे पास। वो जालिम चोर वो भी चुरा कर ले गए। सुबह हो जाती है। कालू और भूरा कौवा भी झाड़ियों से निकलकर बाहर आ जाते हैं। कालू, ये हार तो बहुत महंगा लगता है, इसमें से आधा हिस्सा मैं भी लूंगा। अरे चल चल, ये हार मैंने खास अपनी गोरी पत्नी के लिए चुराया है। अपनी इन मोटी मोटी आंखों से इस हार को नजर न लगा देना। जाओ, मेरे लिए नदी से पानी लेकर आओ, मुझे बहुत प्यास लगी हुई है। फिर भूरा कौवा कालू के लिए पानी लेने नदी की तरफ जाता है। भूरा कौवा नदी से पानी भरता है। कालू उस्ताद, अगर इस हार में से मुझे मेरा हिस्सा नहीं मिलेगा तो ये हार तुम्हें भी नहीं मिलेगा। फिर भूरा कौवा वहाँ से काले जहरीले बीज तोड़कर उसे पानी में मिला देता है। कालू उस्ताद, मुझे भी भूरा कहते हैं। फिर भूरा कौवा वो पानी लेकर कालू के पास जाता है। कालू कौवा पानी भूरे से लेकर पी लेता है। भूरे, वो देखो तुम्हारे पीछे क्या है? भूरा कौवा जैसे ही पीछे मुड़ता है, कालू कौवा जोर से एक डंडा भूरे के सर पर मारता है। भूरा कौवा नीचे गिरता है और वहीं मर जाता है। मुझसे हिस्सा मांग रहे थे, ये लो अपना हिस्सा मिल गया। अब मैं जल्दी से जंगल वापस जाकर ये हार गोरी को देता हूँ। गोरी ये हार देखकर बहुत खुश होगी। कालू कौवा उड़ने ही वाला था कि उसे चक्कर आता है और वो नीचे गिर जाता है। जहरीला पानी पीने से कालू कौवा भी मर जाता है। बुलबुल फूलों की टोकरी उठाए घर वापस जा रही थी कि कौवों को गिरा हुआ देखकर बुलबुल वहाँ आ जाती है। अरे, ये तो गोरी का पति कालू है और ये कौवा तो हमारे जंगल का नहीं लगता। इसका मतलब कल रात चिड़िया के घर से चोरी इन कौवों ने की है। फिर बुलबुल वो हार उठाती है और सीधी चिड़िया के घर जाती है। बुलबुल रानो चिड़िया को वो हार दे देती है। फिर बुलबुल चिड़िया को सारी बात बताती है कि कैसे वो वापस आ रही थी, कि कैसे रास्ते में कौवों के पास से उसे ये हार मिला। इसका मतलब मेरे घर में चोरी उस कालू ने की है। बुलबुल बहन, धन्यवाद आपका मुझे मेरा हार वापस करने के लिए, और उन कौवों को भी उनके किए की सजा मिल गई। प्यारे दोस्तों, हमें सपोर्ट करने के लिए इस कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। आपका धन्यवाद। तोता और कबूतर दोनों बहुत ही अच्छे पड़ोसी थे। दोनों खेती बाड़ी करते, दोनों के खेत साथ साथ ही थे। उन दोनों की फसल बहुत अच्छी होती। कबूतर ने स्ट्रॉबेरी की फसल लगाई, उधर तोते ने मकई की फसल लगाई। जब फसल पककर तैयार हो जाती तो एक दूसरे के घर भेजते। लकी बेटा, जाओ ये स्ट्रॉबेरी की टोकरी अपनी हरियाली आंटी के घर दे आओ।
लक्की वो स्ट्रॉबेरी की टोकरी उठाता है और अपनी हरियाली आंटी के घर देने चला जाता है। आंटी, ये स्ट्रॉबेरी का फल आज पहले दिन तोड़ा है, तो ये स्ट्रॉबेरी की टोकरी मम्मा ने आपके लिए भेजी है। वाह दोस्त, ये इतनी सारी स्ट्रॉबेरी! मुझे स्ट्रॉबेरी बहुत पसंद है, थोड़ी खट्टी थोड़ी मीठी। लकी बेटा आप बैठो, मैं अभी आती हूँ। हरियाली वो स्ट्रॉबेरी वाली टोकरी उठाती है और किचन में ले जाती है। एक टोकरी में मक्की के भुट्टे रख कर लाती है। लक्की बेटा ये मक्की के भुट्टे आप अपने घर ले जाना। लक्की वो टोकरी उठाता है और घर वापस आ जाता है। ऐसे वो दोनों पड़ोसी बहुत प्यार से रहते थे, एक दूसरे के दुख सुख में शामिल होते थे। रानो चिड़िया उड़ती हुई आ रही थी कि एक पेड़ के नीचे मिट्ठू तोता और कबूतर आराम कर रहे थे। रानो चिड़िया उनके पास आ जाती है। रानो चिड़िया बहुत बुद्धिमान थी, इसीलिए मिट्ठू तोता और कबूतर कोई भी काम करने से पहले चिड़िया से मशवरा जरूर कर लेते थे। रानो बहन, इस बार हमारी फसल बहुत अच्छी हुई है। बताओ अब की बार मैं कौन सी फसल लगाऊं? कबूतर भैया आप इस बार तरबूज की फसल लगाओ, तुम्हारे खेत में बहुत अच्छी फसल होगी तरबूज की। रानो बहन, मैं अब की बार कौन सी फसल लगाऊं? मिट्ठू भाई आप इस बार खरबूजे की फसल लगा लेना, खरबूजे की फसल भी बहुत अच्छा मुनाफा देती है। थोड़ी देर बातें करने के बाद रानो चिड़िया अपने घर चली जाती है। सूरज ढल चुका था, शाम होने वाली थी। कबूतर और मिट्ठू तोता भी अपने खेतों से घर वापस आ जाते हैं। तुलसी, पता है इस बार हम तरबूज की फसल लगाएंगे। रानो कह रही थी तरबूज की फसल बहुत अच्छा मुनाफा देती है। ठीक है पति जी, जैसे आपकी मर्जी। रानो बहन हर बार हमें अच्छा मशवरा ही देती है। हरियाली, मुझे सुबह जल्दी खेतों में जाना है। इस बार हम खरबूजे की फसल लगाएंगे और कबूतर तरबूज की फसल लगाएगा। ऐसे हम दोनों की फसल अच्छे भाव बिक जाएगी। सुबह हो जाती है। कबूतर और मिट्ठू तोता अपने अपने खेतों में काम करने चले जाते हैं। खेतों में हल चलाते और जमीन को तैयार करने लगते हैं। दो उल्लू जो किसी दूर के जंगल से आए, वो विदेशी उल्लू थोड़ी देर आराम करने के लिए तोते और कबूतर के खेतों के पास एक पेड़ पर बैठ जाते हैं। छोटे, मैं तो बहुत थक गया हूँ, थोड़ी देर आराम कर ले, फिर आगे का सफर करते हैं। हाँ बड़े, मैं भी बहुत थक गया हूँ, पता नहीं और कितना आगे जाना होगा। मेरे पंखों में बहुत दर्द हो रहा है। आह आह। वो दोनों उल्लू बहुत मकार थे। जिस जंगल में वो पहले रहते थे, उस जंगल में वो पक्षियों को आपस में लड़वाते और अपना फायदा निकालते। लेकिन जब पक्षियों को उनकी असलियत का पता चला, तो उन्होंने मार मार कर अपने जंगल से निकाल दिया। छोटे, ये जंगल भी बहुत सुंदर है। इस जमीन में फसलें भी बहुत अच्छी होती हैं। अब हमें आगे जाने की कोई जरूरत नहीं। हाँ बड़े, मेरा भी यही ख्याल है। लगता है ये खेत इस कबूतर और तोते के हैं। हमें किसी भी तरह इन खेतों को हासिल करना होगा। फिर वो दोनों उल्लू एक योजना बनाते हैं। ठीक है छोटे, तुम तोते को और मैं कबूतर को शिकार बनाऊंगा। थोड़ी देर के बाद मौका देखकर छोटा उल्लू मिट्ठू तोते के पास जाता है। तोते तोते, मैं इस जंगल में नया आया हूँ, आपको देखा तो आपके पास आ गया। थोड़ा पानी मिलेगा पीने के लिए? हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं अभी देता हूँ। मिट्ठू तोता उल्लू को पानी पीने के लिए देता है। वाह, यहाँ का पानी तो बहुत ही अच्छा है। पानी पीकर मजा ही आ गया। हाँ, यहाँ का पानी और खेत भी बहुत अच्छे हैं। यहाँ हर फसल बहुत अच्छी होती है। अच्छा, अब की बार कोई फसल लगाने की तैयारी कर ली है तोते दोस्त? इस बार मैं तो खरबूजे की फसल लगाऊंगा और मेरा पड़ोसी कबूतर दोस्त तरबूज की फसल लगाएगा। ना ना, तुम खरबूजे की फसल ना लगाना, इसकी फसल अच्छी नहीं होती। बल्कि तुम भी तरबूज की फसल लगाओ। तरबूज भी बड़े बड़े लगते हैं और फसल भी अच्छा मुनाफा देगी। अगर हम दोनों ने एक ही फसल लगाई तो फसल का अच्छा दाम नहीं मिलेगा। इसीलिए रानो चिड़िया ने मुझे खरबूजे की फसल और कबूतर को तरबूज की फसल लगाने का कहा है। सोच लो दोस्त, चिड़िया तो चाहती होगी कि कबूतर को अच्छा मुनाफा हो, इसीलिए तो उसने उसे तरबूज की फसल दी है और तुम्हें खरबूजे की। अगर मेरी बात पर यकीन नहीं है तो खुद देख लेना। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। छोटा उल्लू फिर वहाँ से चला जाता है।
उधर बड़ा उल्लू कबूतर से तोते के खिलाफ बातें कर रहा था। अरे आज के समय में कोई भी किसी का दोस्त नहीं होता, मैं सच कह रहा हूँ। मैं कहता हूँ भाग यहाँ से। मिठू ऐसा नहीं कर सकता। मिठू तोता मेरा पड़ोसी ही नहीं, मेरा अच्छा दोस्त भी है। हम लंबे समय से इस जंगल में रह रहे हैं। अच्छा दोस्त, मैं चलता हूँ, लेकिन याद रखना एक समय आएगा कि तुम्हें मेरी बातें याद आएंगी। ऐसा कहकर वो बड़ा उल्लू भी वहाँ से चला जाता है। अगले रोज कबूतर अपने खेत में तरबूज की फसल बोता है और मिट्ठू तोता अपने खेत में खरबूजे की फसल बोता है। दूर बैठे दोनों उल्लू भी ये सब देख रहे थे। छोटे, यहाँ के पक्षियों में तो बहुत ही प्रेम है, इन्हें आपस में लड़ाने के लिए कुछ और ही करना होगा। हाँ बड़े, तुम ठीक ही कह रहे हो, आज रात हमें कुछ करना होगा। रात हो जाती है। वो दोनों उल्लू आते हैं। वो मिट्ठू तोते के खेत से सारे खरबूजे के बीज निकाल कर ले जाते हैं। ऐसे ही कुछ रोज गुजर जाते हैं। फिर एक रोज कबूतर के खेत में तरबूज के बीज उग आते हैं, लेकिन मिट्ठू तोते के खेत में कुछ भी नहीं उगता। उगता भी कैसे, सारे बीज तो उल्लू निकाल कर ले गए थे। कबूतर, मेरे खेत में तो अभी तक कोई भी बीज नहीं उगा। मिट्ठू, तुम चिंता नहीं करो, 1-2 रोज में तुम्हारे खेत में भी पौधे उग जाएंगे। ऐसे ही 2-3 दिन गुजर जाते हैं। कबूतर के खेत में तरबूज की बेलें थोड़ी बड़ी हो गई थीं, लेकिन मिट्ठू तोते के खेत में खरबूजे का कोई भी बीज नहीं उगा था। शाम को मिट्ठू तोता जब घर आता है तो बहुत परेशान था। मिट्ठू जी, क्या बात है, आजकल आप बहुत परेशान रहते हैं। हरियाली, हमारे खेत में खरबूजे का एक भी बीज नहीं उगा। सारी मेहनत बेकार हो गई। हरियाली, ये सब रानों और कबूतर ने जानबूझकर किया है कि मुझे खरबूजे की फसल का बोला और खुद कबूतर ने तरबूज की फसल लगाई है। कबूतर मेरा दोस्त नहीं है। अगले रोज मिट्ठू तोता अपने नए दोस्त उल्लू के पास जाता है। मेरे खेत में खरबूजे की फसल बिल्कुल भी नहीं हुई। सारा पैसा और मेहनत भी जाया हो गई। दोस्त, अब की बार मैं भी तरबूज की फसल लगाऊंगा। अगर हो सके तो थोड़े पैसे मुझे उधार दे दो, अपनी फसल बेचकर वापस लौटा दूंगा। दोस्त ठीक है, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा, लेकिन एक शर्त पर, अगर तुमने मेरे पैसे वापस ना लुटाए तो तुम अपना सारा खेत मुझे दे दोगे। बोलो, मंजूर है? बोलो बोलो। हाँ दोस्त, ठीक है। मिट्ठू तोता उल्लू से पैसे लेता है और घर वापस आ जाता है। उसे क्या पता था कि उसकी खरबूजे की फसल ना होने का कारण भी वो उल्लू ही था। ये तोता तो तुम्हारे जाल में फंस गया है, अब इस तोते का खेत तो हमारा ही होगा। थोड़ी दूर बैठी रानो चिड़िया भी ये सब देख रही थी। इसका मतलब ये उल्लू तोते से उसका खेत छीनना चाहते हैं। मुझे किसी भी तरह मिट्ठू को ये सब बताना होगा। मिट्ठू तोता भी अपने खेत में हल चलाता है और तरबूज के बीज बोता है। दिन गुजरते गए। अब कबूतर और तोते दोनों के खेतों में तरबूज पककर तैयार हो चुके थे। एक रात दोनों उल्लू लाठियां उठाकर कबूतर के खेत में जाते हैं और कबूतर के सारे तरबूज तोड़ कर उसका खेत बर्बाद कर देते हैं। छोटे, इस कबूतर का काम भी हो गया, अब आएगा मजा। ये दोनों आपस में लड़ेंगे और हम करेंगे मजे। वो दोनों उल्लू कबूतर का सारा खेत बर्बाद करके वापस चले जाते हैं। सुबह हो जाती है। कबूतर जब अपने खेत में जाता है तो अपना खेत बर्बाद देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है। मेरा सारा खेत बर्बाद कर दिया, पता नहीं किस जालिम ने किया। एक बार मुझे पता चल जाए, मैं उसे जान से मार डालूंगा। तभी वहाँ बड़ा उल्लू आ जाता है। ओहो, ये तो सारा खेत ही तुम्हारा किसी ने बर्बाद कर दिया। ये सब कैसे हुआ कबूतर दोस्त? पता नहीं रात को किसने आकर मेरा सारा खेत ही बर्बाद कर दिया। मैं छोड़ूंगा नहीं उसे जिसने मेरा खेत बर्बाद किया। कबूतर दोस्त, तुम भी बहुत भोले हो। अगर तुम्हारी फसल बर्बाद हो गई तो तोते की फसल महंगे दामों बिकेगी, तो फायदा किसका हुआ? अच्छा, अब मैं चलता हूँ। इतना कहकर वो उल्लू वहाँ से चला जाता है। कबूतर भी अपनी लाठी उठाता है और तोते के खेत में जाकर उसके तरबूज तोड़ने लगता है। इतने में मिट्ठू तोता भी आ जाता है।
अरे अरे रुको, तुम ये मेरी तरबूज की फसल क्यों बर्बाद कर रहे हो? तुमने अपने फायदे की खातर मेरी तरबूज की फसल सारी खराब कर दी। मैं छोड़ूंगा नहीं। मिट्ठू तोता और कबूतर दोनों आपस में लड़ने लगते हैं कि वहाँ पर रानो चिड़िया भी आ जाती है। रुक जाओ, तुम दोनों रुक जाओ, मेरी बात सुनो। बड़ी मुश्किल से रानो चिड़िया उन दोनों को छुड़वाती है। क्यों लड़ रहे हो दोनों आपस में? एक दूसरे की जान के दुश्मन बन गए हो। तुम दोनों के खेतों पर किसी की बुरी नजर है? कोई तो है जो तुम दोनों को लड़वाना चाहता है। मेरी बात गौर से सुनो। फिर रानो चिड़िया उन दोनों को सारी बात समझाती है। छोटे, वो कबूतर और तोता आपस में लड़कर मरेंगे। अब वो दिन दूर नहीं जब ये खेत हमारे कब्जे में होंगे। बड़े, उनको ये कभी भी पता नहीं चलेगा कि तोते के खेत से बीज भी हमने निकाले और कबूतर का खेत भी हमने बर्बाद किया। झाड़ियों में छुपे मिट्ठू तोता, रानो चिड़िया और कबूतर ये सब सुन रहे थे। वो सब झाड़ियों से निकलकर बाहर आ जाते हैं। मेरे खेत से तरबूज के बीज तुमने निकाले? और मेरे तरबूज के खेत को भी तुम उल्लुओं ने बर्बाद किया। मारो मारो इन्हें दोस्तों। फिर वो सब मिलकर उल्लुओं की खूब पिटाई करते हैं और मार मार कर उन्हें अपने जंगल से निकाल देते हैं। उल्लुओं को भी बहुत अच्छे से समझ आ गई थी और वो किसी और जंगल में चले जाते हैं। प्यारे दोस्तों, अगर हमें और हमारे पड़ोसियों को मिलकर रहना है तो ऐसे उल्लुओं से बचकर रहना है। अगर आपको हमारी कहानी, हमारा मैसेज अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताएं। अपने इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका धन्यवाद। ये कहानी एक गरीब चिड़ियाओं के परिवार की है। उस परिवार में मम्मा चिड़िया, पापा चिड़िया और उनकी बेटी गुड़िया रहती थी। रानो, जल्दी से मेरा टिफिन तैयार कर दो, मुझे काम से देर हो रही है। पति जी, ये रहा आपका टिफिन। पति जी, आज सालन नहीं था, मैंने रोटी के साथ एक प्याज रख दिया है। आज आप प्याज के साथ ही रोटी खा लेना। पापा, आप मेरी बुक कल भी नहीं लेकर आए, आज याद से लेकर आना मेरी बुक। हाँ गुड़िया बेटी, आज मैं अपनी बेटी की बुक जरूर लेकर आऊँगा। अच्छा रानो, अब मैं चलता हूँ। ऐसे पापा चिड़िया अपने काम पर चला जाता है। पापा चिड़िया कालू सेठ के पास काम करता था और जो पैसे मिलते उससे घर का गुजारा भी बहुत मुश्किल से होता था। लेकिन वो अपना पेट काट कर अपनी बेटी की शिक्षा के लिए अपनी बेटी को अच्छे स्कूल में पढ़ा रहा था ताकि उसकी बेटी एक कामयाब पक्षी बन सके। शाम को अपना काम खत्म करने के बाद पापा चिड़िया कालू सेठ के पास जाता है। सेठ जी, मुझे थोड़े से पैसे एडवांस दे दें, इस महीने की तनख्वाह से काट लेना। देखो चंदन, तुमने पहले भी एडवांस बहुत ज्यादा लिया हुआ है। तुम अपना काम दिल से करते हो और तुम एक मेहनती पक्षी हो, इसीलिए तुम्हें एडवांस दे रहा हूँ। लेकिन इस बार पहले ये एडवांस काटूंगा और फिर तुम्हें बाकी की तनख्वाह मिलेगी। समझ गए ना? जी ठीक है सेठ जी। ऐसे पापा चिड़िया कालू सेठ से एडवांस पैसे लेकर वहाँ से उड़ता है। वो सीधा बुक शॉप पर जाता है। वो गुड़िया की बुक लेता है और वापस घर को उड़ता है। गुड़िया सो गई थी। मामा और पापा चिड़िया अभी तक जाग रहे थे। आज आप इतनी देर से आए हैं। गुड़िया आपका इंतजार करते करते सो गई। वो गुड़िया की बुक लेने गया था, इसलिए देर हो गई। आप हमारे लिए कितनी मेहनत करते हैं। अरे पगली, अपने परिवार के लिए मैं मेहनत नहीं करूँगा तो और कौन करेगा। अपने परिवार को खुश देखकर मेरी सारे दिन की थकावट खत्म हो जाती है। मेरा सपना है मेरी बेटी पढ़ लिख कर एक कामयाब पक्षी बने। ऐसे वो बातें करते करते सो जाते हैं। सुबह हो जाती है। पापा चिड़िया फिर से काम पर चला जाता है और गुड़िया अपने स्कूल चली जाती है और मामा चिड़िया घर के कामों में लग जाती है। ऐसे ही दिन गुजरते गए। गुड़िया बहुत मेहनती थी। वो दिन रात पढ़ती रहती। अब गुड़िया का कॉलेज में एडमिशन होना था। गुड़िया के पापा, गुड़िया की स्कूल की पढ़ाई मुकम्मल हो गई है, लेकिन वो और आगे पढ़ना चाहती है। हाँ ठीक है, मैं अपनी बेटी को और पढ़ाऊंगा। गुड़िया के पापा, कॉलेज में पढ़ने पर बहुत खर्चा होता है और हमारे पास तो एडमिशन के लिए भी पैसे नहीं हैं। कहाँ से लाएंगे हम इतना सारा पैसा।
रानो, तुम चिंता नहीं करो, मैं कालू सेठ से और एडवांस ले लूँगा, मगर मेरी बेटी ज़रूर पढ़ेगी। अगले दिन पापा चिड़िया कालू सेठ से कहता है, सेठ जी, मुझे अपनी बेटी का कॉलेज में एडमिशन करवाना है, इसीलिए मुझे 1 लाख एडवांस चाहिए। मैं थोड़े थोड़े करके झुका दूंगा। क्या क्या 1 लाख? इतनी तो तेरी तनख्वाह नहीं है, 1 लाख तुम कैसे झुकाओगे? सेठ जी, मैं डबल काम करूंगा, ओवर टाइम लगाऊंगा और आपके पैसे जल्द ही लौटा दूंगा। चंदन, देख लो, जब तक एडवांस नहीं दोगे तब तक तनख्वाह नहीं मिलेगी। ठीक है सेठ जी। फिर पापा चिड़िया कालू सेठ से पैसे लेता है और घर वापस आ जाता है। घर आकर वो पैसे रानो चिड़िया को देता है। गुड़िया की मामा, ये लो पैसे, कल से मेरी गुड़िया कॉलेज पढ़ने जाया करेगी। गुड़िया का कॉलेज में एडमिशन हो जाता है और गुड़िया कॉलेज जाने लगती है। पापा चिड़िया अब पहले से भी ज़्यादा काम करने लगता है। बाकी पक्षी यहाँ एक एक बोरी उठाते और पापा चिड़िया 2-2 बोरियाँ उठाता। पक्षी जब शाम को छुट्टी कर जाते तो पापा चिड़िया फिर भी काम करता रहता। वो अपने परिवार के लिए दिन रात काम करता। ऐसे ही एक दिन पापा चिड़िया काम कर रहा था। एक पक्षी ट्रक बैक कर रहा था। वो ट्रक गंदम की बोरियों से भरा हुआ था कि वो ट्रक पापा चिड़िया के ऊपर चढ़ जाता है। पापा चिड़िया बुरी तरह से घायल हो जाता है और वो मर जाता है। रानो और उसकी बेटी को जब पता चलता है तो उन पर तो जैसे कयामत ही टूट पड़ती है। वो माँ बेटी बहुत रोती हैं। रानो चिड़िया गुड़िया को सीने से लगा लेती है। उसे भी अपने पति के खोने का बहुत ज़्यादा दुख था। वो एक बहुत बहादुर माँ थी। मम्मा, पापा हमें छोड़ गए। मम्मा, पापा ने हमारे लिए बहुत कुछ किया। हमारी खुशियों की खातिर मेहनत करते करते अपनी जान दे दी। चुप कर जाओ मेरी बेटी, चुप कर जाओ। ऐसे हमें दुखी देखकर आपके पापा की आत्मा भी दुखी होगी। चुप कर जाओ मेरी बेटी। शाम से सुबह और सुबह से फिर शाम, ऐसे ही 3 दिन गुजर जाते हैं। एक दिन कालू सेठ चिड़िया के घर आता है। देखो चिड़िया, तुम्हारे पति ने मुझसे एडवांस लिया था। तुम्हारा पति तो अब रहा नहीं और तुम पैसे कहाँ से दोगी? इसीलिए अब तुम ये घर खाली कर दो। अब से ये घर मेरा हुआ। सेठ जी, हम पर रहम करो। हमारे पास इस घर के सिवा और कुछ भी नहीं है। देखो चिड़िया, मैं ज्यादा नहीं जानता, लगता है तुम ऐसे घर खाली नहीं करोगी। कालू सेठ चिड़िया का सामान घर के बाहर निकाल कर फेंक देता है। कबूतर उड़ता हुआ जा रहा था। शोर सुनकर कबूतर भी वहां आ जाता है। रानो चिड़िया कबूतर को सारी बात बताती है। कालू सेठ, तुम अमीर पक्षी हो, तुम्हारे पास धन दौलत सब कुछ है। इन गरीबों पर दिया करो। ये बेचारी माँ बेटी कहाँ जाएंगी? कबूतर, तुम इन्हें अपने घर ले जाओ। धन दौलत है तो क्या पक्षियों में बांट दूं? ऐसा कहकर कालू सेठ घर के अंदर जाकर कुंडी लगा लेता है। मम्मा, अब हम कहाँ जाएंगी? गुड़िया बेटी, आप चिंता नहीं करो। रानो बहन, नदी के पास पीपल के पेड़ पर मेरा एक घर है, वो खाली है। आप गुड़िया को लेकर उस घर में चली जाएं। आप जब तक चाहें वहाँ रह सकती हैं। फिर कबूतर रानो चिड़िया और गुड़िया को लेकर उन्हें अपने दूसरे घर में छोड़ने जाता है। रानो बहन, ये रही इस घर की चाबी। इसे आप अपना ही घर समझे। अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो बता देना। फिर कबूतर वहां से चला जाता है और वो माँ बेटी उस घर में रहने लगती हैं। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। गुड़िया की फीस और घर का खर्चा भी था। ये सोचकर मम्मा चिड़िया बहुत परेशान थी। वो गौरी कवि के पास जाती है। गौरी, घर में राशन नहीं है, अगर हो सके तो थोड़े पैसे मुझे उधार दे दो। देखो रानो, पैसे तो मैं तुम्हें दे दूंगी आज, मगर कल तुम क्या करोगी? कल फिर किसी से उधार मांगोगी। गौरी बहन, तो फिर क्या करूं मैं? मुझे तो कोई और काम भी नहीं आता सवाए घर के कामकाज के। सोच रही हूँ किसी पक्षी के घर काम मिल जाए तो वो कर लूँ। रानो, मेरे पास बर्फ के गोले बनाने वाली मशीन पड़ी है। काम भी बिल्कुल आसान है और थोड़े से पैसों से काम भी चल जाएगा। इस काम में बचत भी बहुत है। बर्फ और सामान के लिए पैसे मैं दे दूंगी। रानो चिड़िया को गौरी कवि का आइडिया बहुत पसंद आता है।
और अगले ही रोज वो बर्फ वाले गोले बेचने लगती है। गर्मी का मौसम और ठंडे ठंडे बर्फ वाले गोले पक्षियों को बहुत पसंद आते हैं। आंटी, आंटी चिड़िया, मुझे लाल रंग का गोला देना। चिड़िया आंटी, मुझे हरे रंग वाला गोला देना। क्या छोटे पक्षी, क्या बड़े पक्षी, सभी को रानो चिड़िया के बर्फ वाले गोले बहुत पसंद आते हैं। शाम को चिड़िया को अच्छा मुनाफा होता है। वो हर रोज बर्फ वाले गोले बेचती। चिड़िया के गोले हाथों हाथ बिकने लगे। अब चिड़िया को इतने पैसे बच जाते हैं कि वो गुड़िया की फीस अदा कर सके और घर का गुजारा भी अच्छे से होने लगा था। गुड़िया की पढ़ाई भी मुकम्मल हो गई थी। गुड़िया की पढ़ाई भी मुकम्मल हो गई थी और वो अब मम्मा डॉक्टर बन गई थी। अपनी बेटी की कामयाबी रानो चिड़िया अपनी बेटी की कामयाबी पर की आंखों में आंसू थे और मम्मा चिड़िया की आंखों में आंसू थे। आज आप भी हमारे साथ काश आज आप भी हमारे साथ हो। आपकी बेटी एक कामयाब पक्षी बन गई है। फिर रानो चिड़िया मिठाई लेकर गोरी के घर जाती है। गोरी बहन, ये ले मिठाई खा ले, आज मेरी बेटी डॉक्टर बन गई है। और गोरी बहन, ये लो पैसे जो आपने मुझे काम शुरू करने के लिए दिए थे। रानो बहन, ये आप रख लो। एक वक्त था जब मैं भी बहुत गरीब थी और फिर एक पक्षी ने ऐसे ही मेरी मदद की थी जैसे मैंने तुम्हारी मदद की। अगर जीवन में कभी कोई गरीब पक्षी तुम्हें भी मिले तो तुम भी उसकी ऐसे ही मदद करना। अब